वृंदावन में एक बार भी अगर आपके कदम पड़ गए तो आप राधा रानी और कन्हैया की भक्ति में झूम उठेंगे। ऐसा आनंद दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा जैसा आनंद वृंदावन में मिलता है। आस्था की डुबकी लगाते हुए लोग यहाँ पर दिखाई देंगे। यमुना मैया की स्तुति करते हुए, वंदना करते हुए लोग दिखाई देंगे। तो आइए अद्भुत नज़ारा, अद्भुत दृश्य आप सबको दिखाते हैं वृंदावन की पावन धरती से। दोस्तों, वृंदावन कुंभ में मैंने आप सबको यमुना जी में आस्था की डुबकी लगाते हुए तमाम श्रद्धालुओं और भक्तों को दर्शन कराए थे। तो दोस्तों, आज काफ़ी दिन बाद मैंने सोचा कि कुछ श्रद्धालु आए हुए हैं, कुछ भक्त आए हुए हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, तो उनके दर्शन कराएं और उसके बाद उनसे बातचीत कराएं। तो आइए पहले देखिए कि आस्था की डुबकी कैसे यमुना मैया में लगा रहे हैं और ये लोग कहाँ से आए हुए हैं। यमुना मैया के किनारे आने के बाद, यमुना मैया के परिक्रमा मार्ग पर आने के बाद, यहाँ से जो परिक्रमा निकल रही है तो तमाम श्रद्धालु, तमाम भक्त आते हैं जो यमुना मैया का पूजन करते हैं, यमुना मैया की याचना करते हैं, मनौती मानते हैं और आस्था की डुबकी लगाते हैं। हम सब के लिए चाहे तमाम बार आप कहिए कि दिल्ली से नाले का पानी आ रहा है, दिल्ली से गंदा पानी आ रहा, लेकिन तमाम श्रद्धालुओं के लिए, हम सब के लिए ये यमुना मैया का जो जल है वो अमृत है। तो आइए हम सब बात करेंगे, आइए मैं बात करूँगा श्रद्धालुओं से जो आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। तो थोड़ा थोड़ा मैं निवेदन करूँगा भैया लोगों से कि थोड़ा थोड़ा किनारे आ जाएं और जिससे मैं बात करूँ कि ये भैया लोग कहाँ से आए हैं और आस्था की डुबकी इतने प्रेम से और स्नेह से कैसे लगा रहे हैं। यमुना मैया का पवित्र स्नान आप सब आज देख रहे हैं और अब जो है श्रद्धालुओं से बातचीत होगी। तो दोस्तों, आस्था की डुबकी हमारे श्रद्धालु जन कैसे लगा रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे। बोलिए यमुना मैया की जय, कन्हैया की जय, राधा रानी की जय। हाँ, महाराज जी कहाँ से आना हुआ है आपका? हम सवाई माधोपुर राजस्थान से आए हैं। राजस्थान से आए हैं? सवाई माधोपुर। अच्छा, पहली बार आना हुआ महाराज? नहीं, हर महीने आते हैं। 50 साल से आ रहे हैं। 50 साल से? अच्छा, परिवार के लोग आ रहे हैं। तो यहाँ आकर परिक्रमा लगाना लगाते हैं गिरिराज जी की, अच्छा की जी, और यमुना मैया में आस्था की यमुना वाले आते हैं, स्नान करते हैं, आराम से पूजा करते हैं। जी 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 जी। करते क्या है आप वहाँ पर? क्या नौकरी की जॉब? अपने कपड़े का कारोबार, होलसेल का काम है। तो महाराज जी, ये जो है यमुना मैया को लोग, तमाम लोग कहते हैं नाले का पानी आता है, गंदा पानी आता है। इतना गंदा पानी आ रहा है, यमुना में आकर के सब शुद्ध, सब पवित्र हो जाता है, मतलब पवित्र हो जाता है। और यहाँ आकर जो है फिर आप लोग जो है श्रद्धा भाव के साथ, हाँ, श्रद्धा स्नान करते हैं, श्रद्धा भाव से स्नान करते हैं जी। मतलब यहाँ आने के बाद परिक्रमा लगाएं और यमुना मैया के स्नान ना करें तो अपूर्ण लगती है, अधूरी यात्रा। स्नान करते कुछ नहीं है यहाँ तो वृंदावन। मैं देख रहा था बड़े आनंद से, बहुत भक्ति के साथ। इतना तो स्विमिंग पूल में भी नहीं, जो यमुना मैया के आंचल में, मैया के गोद में आएगा। जी जी। अब मैं नए साथी से बात करूँगा। भैया क्या नाम है आपका? गिरधर गोपाल। गिरधर गोपाल। अरे आप तो फिर सीधे सीधे गिरधर गोपाल हो। आप तो, आपसे गिरधर में पवित्र हो गया। तो आप करते क्या? आप कपड़े का काम? आपका कपड़े का? अच्छा, वही तो हैं आप भी वही राजस्थान सवाई में? कैसे साल से आप आ रहे होंगे यहाँ? मुझे तो लगभग 15 से 20 साल, 15-20 साल हो गए। अच्छा, फैमिली मतलब लगभग 50 साल से। इसका मतलब अब बचपन से आप आ रहे हैं? हाँ, बचपन से। अच्छा, तो आकर परिक्रमा लगाना और फिर स्नान करना? परिक्रमा स्नान वगैरह है। अच्छा, और हर महीने आते हैं, साल में 2 बार 8 दिन के लिए जाते हैं। अच्छा, हाँ। तो गोपाल जी के नई जो पीढ़ी है, यंग पीढ़ी है, वो ये कहती है यमुना मैया गंदी हो गई, नाला का पानी है, और आप देख रहे हैं बड़े भाव से और बड़े आस्था से लगा रहे हैं। देखो, आस्था होनी चाहिए। आस्था, आपने एक भजन सुना होगा, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, हाँ हाँ, ना मानो तो बहता पानी। तो ये अपने भाव होने चाहिए। भाव है तो सब कुछ है, भाव नहीं है तो आप कहीं भी कितने भी अच्छे से अच्छे माने में न लो। यानी अगर भाव है तो आप खाली स्थान पर भी आपको दर्शन हो जाएंगे और आप भाव नहीं होगे तो यहाँ पर आने मंदिर में भी आपको जो है दर्शन नहीं होंगे और भाव नहीं आएगा। तो ये भाव लेकर आप लोग जो है राजस्थान से यहाँ पर आए हैं, तो हर बार आते हैं, आनंद की बारिश होती है। बिल्कुल। यहाँ पर आने के बाद ही मतलब जैसे ही
इस पवित्र धरती पर कदम रखते हैं ना, वैसे ही मतलब अलग सा माहौल और एक शरीर में रोमांच रोमांच आ जाता है। तो बिजनेस, व्यवसाय और कारोबार से अलग सब भूल जाते हैं यहाँ। सब भूल जाते हैं यहाँ पर, अच्छा, और फिर पूरे राधे राधे की भक्ति में लग जाते हैं। भक्ति में हो जाते हैं। जी जी। तो दोस्तों अब हमारा मैं पूरा परिवार हाँ। साल में कम से कम 2 महीने 2 महीने 2.5 महीने बंद रहता है दुकान, कंप्लीट व्यापार बंद रहता है। पूरा व्यापार बंद रहता है साल में। होलसेल की तुम्हारे 6 दुकान है हमारे पास, जी जी। होलसेल का मतलब कंप्लीट बंद करके आते हैं और आनंद लेते हैं। 8-8 दिन देखते हैं, 8-8 दिन बढ़िया 30-35 वर्कर काम कर रहे हैं। 30 ये जो है साल में मतलब जो है पूरा 2 महीने बंद कर दिया, कंप्लीट बंद रहता है, मतलब कंप्लीट पूरा बंद व्यापार। करके, और केवल यही भक्ति में हाँ, आकर क्यों? तो यहाँ कहीं आश्रम में रहते हैं? नहीं, ये हमारे धर्मशाला रहते हैं, धर्मशाला रंग वालों की धर्मशाला है। रंगवाल धर्मशाला है, अच्छा अच्छा। विद्यापीठ चौराहे पे है रंगवाल धर्मशाला हमारे। जी 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 और हमारे गोसाई है, ब्रजनाथ जी गोस्वामी है जी। उनके वहाँ। तो फिर पूरा आनंद आ जाता है, हाँ, और पूरा साल भर का रिफ्रेश हो जाते हैं, जो थकावट है वो सारा। पूरी एनर्जी मिलती है ना यहाँ पर आगे, एनर्जी मिलती है, हर महीने आते हैं एनर्जी मिलती है, हर साल बैटरी रिचार्ज हो जाती है। जी 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 जी। हाँ, बड़ा आनंद आता है यहाँ। आनंद आता है। जी जी। तो दोस्तों अब आ रहे हैं, मैं पूछूंगा जनेऊधारी भैया से, जनेऊ धारण किए हुए हैं, क्योंकि नई पीढ़ी में मैंने जनेऊ की बात इसलिए की, नई पीढ़ी के लोग जो है जनेऊ से भागते जा रहे हैं, हटाते जा रहे हैं, लेकिन भैया को मैंने देखा जनेऊ धारण किए हुए हैं और यमुना मैया में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। भैया क्या नाम है आपका? ब्रजराज। ब्रजराज। आपका नाम आप लोगों का भी मैं देख रहा हूँ बड़ा आनंद वाला है। हाँ, ये किसी का सब हमारे ब्रजगोपाल। परिवार की कृपा है कि हमें ऐसे परिवार में जन्म मिला हाँ। कि यहाँ पे ब्रिज में कदम रखने का। अच्छा। मतलब हमारा परिवार करीबन दादाजी हैं, उनके यहाँ से चला आ रहा है। हम 50 साल से जुड़े हुए हैं। 50 साल से एवरेज से जुड़े हुए हैं। तो करीबन हम बचपन से यहाँ पे आ रहे हैं, और करीबन 2 महीने साल भर में हमें यहाँ ब्रिज में रहने का अवसर मिलता है। और हर साल हम यहाँ पे गिरिराज जी में दंडोती लगाने का अवसर मिलता है सब जी, परिवार। एक मैंने ये देखा अभी भैया से जो बात किया था उनका, गिरधर गोपाल, आपका ब्रजराज। आजकल जो नाम हो रहे हैं, आजकल जो लोग रख रहे हैं, सैंडी, मोंटी, माइकल, साइकिल रख रहे हैं, और आप लोगों के नाम तो बड़े सुंदर हैं। कि आपका नाम लो ठाकुर जी तो नाम पे भगवान का ठाकुर आप है। देखो ना कि जैसे नाम से हर उस पे व्यक्ति के जीवन के उसका मतलब उतर जाता है। उद्देश्य पूरा उतर जाता है उससे। जी, कि जी। आदमी अगर नाम उसका मोंटू है तो उसका काम भी मोंटू जैसा ही होगा। जैसा होगा। अच्छा। जैसे नाम भी नाम अगर मोंटू है तो मोंटू, माइकल है तो माइकल माइकल जैसा, जैसा। और गिरधर गोपाल है, ब्रजराज। आप देखो ना, नाम का अर्थ क्या रहता है? नाम का अर्थ ये है कि ठाकुर जी के, आप मेरे को बोलोगे ब्रजराज तो आपके मुँह से ठाकुर जी का नाम उच्चारण होगा, जी जी। और एक अवसर मिलेगा आपको ठाकुर जी का नाम। ठाकुर जी का नाम लेने का, यानी आप तो तर रहे हो लेकिन हमें भी तार लो। जय बार आपका नाम लेंगे तय बार हमें भी आपको भी अवसर मिलेगा। आशीर्वाद और इसमें मिलेगा। तो क्या परिवार में इसी तरह के सभी के हाँ, नाम है? सभी के नाम है। क्या क्या नाम है? जैसे हनुमान दादाजी का नाम है, पापा का हरि प्रसाद। दादाजी का नाम है हनुमान प्रसाद, हनुमान प्रसाद, पापा का हरि प्रसाद है, हरि प्रसाद, गिरिराज गिरिराज, मोहन है, मोहन है, और मनोज कुमार है जी, और गिरधर है, गिरधर है, गोविंद है, जी, सावन है, सावन है, और राधा रानी है, और क्या नाम हृदय है, और भांजा वगैरह में है कृष्णा है, दान बिहारी, इंदुलेखा। अच्छा। सबका तो आप अपना घर का एड्रेस जरा बताओ, कहाँ है? हमारा है सवाई माधोपुर, राजस्थान, सिटी सवाई माधोपुर। सिटी सवाई माधोपुर, राजस्थान सवाई माधोपुर। दोस्तों जाइए तो ये भैया के घर पर जरूर जाइए। वहाँ भगत जी तो के नाम से, भगत जी के नाम से बता रहे भगत जी हैं, कपड़े वाले, भगत जी कपड़े वाले के नाम से बता रहे हैं। खास बात यह है कि वहाँ पर अगर एक बार आपके पैर पड़ गए तो चारों तीर्थ धाम जो है वो आपका हो जाएगा, क्योंकि इतना मनमोहक नाम है सभी का, परिवार के सदस्यों का। आज के टाइम पे मुझे लगता है कि हम लोग ऐसे नाम रखना बंद कर दिए। दादाजी से, हनुमान जी से शुरू हुआ, और ब्रज गोपाल, ब्रजराज, गिरधर नाम है, और वही नाम जो है आनंदित करने वाले हैं। तो कभी स्कूल में पढ़ाई में ऐसा नहीं हुआ, दोस्तों ने कहा कि क्या ब्रजराज और गोपाल नाम है? नहीं ऐसा कुछ नहीं। ऐसा नहीं है। हाँ, तो और कभी आपको फील नहीं हुआ अपने नहीं परिवार से? ऐसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बड़े आनंद आता है। बड़ा आनंद आता है हमारे परिवार में। तो हमें ऐसे ऐसे उत्सव देखने को मिलते हैं, कभी जन्माष्टमी महोत्सव, उसके आनंद महोत्सव, अच्छा। फिर ऐसे ही हरि नाम संकीर्तन, एकादशी संकीर्तन। अच्छा, ये सब हाँ, ये देखने को चलता मिलता रहता है मतलब तो प्रोग्राम। अच्छा, फिर और जैसे एकादशी- यंग एज में है, ये भक्ति भाव का आपके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ा? जीवन का प्रभाव हमारे गुरु महाराज है, उनकी वजह से ही हम परिवार में इतना देखने को मतलब मिला है। अच्छा, तो और- आपके जीवन में कोई बदलाव लगा हो? आपके जीवन में कोई परिवर्तन लगा बदलाव हो? तो ये है ना कि आज के समय में कोई इतना मतलब धार्मिक है इसलिए इसमें कोई हाँ, ये इंटरेस्ट लेता नहीं है। जी। और इस चीज़ से हमें मतलब परिवार में
ये हमने ये चीज़ महसूस करा है कि जैसे हम 2 महीने यहाँ पे रहते हैं जी। हमारा बिजनेस होलसेल का है, तो ठाकुर जी अपना आप ही उस चीज़ की पूर्ति हमको कर देते अच्छा, हैं। ठाकुर जी वो पूर्ति भी हाँ, कर देते हैं कि जो 2-2.5 महीने का। हाँ। तो यानी ठाकुर जी की भक्ति इतनी है कि आप 2-1.5 महीने हमारे की लिए भक्ति भी सब पापा और 4 भाई हैं, जी। करीबन हम सबके अलग अलग 3 बिजनेस है, तो करीबन मान लो आप टोटल मिला के 15 करीबन करोड़ का टर्नओवर है। टर्नओवर, हाँ, तो सब ठाकुर जी संभालते हैं। सब ठाकुर जी संभालते हैं। तो दोस्तों, इससे निश्चल भाव की भक्ति और कोई हो नहीं सकती कि इतना बड़ा व्यवसाय है, इतना बड़ा बिजनेस है, परिवार है, और ये भैया ब्रजराज जी कह रहे हैं कि ये सब ठाकुर जी संभालते हैं। वास्तव में ठाकुर जी ही संभालते हैं, लेकिन हम भूल चुके हैं अपने संस्कार, अपनी संस्कृति, अपने आदर्श को, और इसीलिए हम अपने बच्चों को, अपने परिवार के छोटे छोटे बच्चों को यमुना मैया के दर्शन नहीं कराते हैं, यमुना मैया में स्नान नहीं कराते। धन्य है ये परिवार जो 50 साल से आज अनवरत ये यमुना मैया के स्नान कर रहा है, और यहाँ पर आकर ये सभी लोग जो है परिक्रमा लगाते हैं, दंडवती लगाते हैं, और 2-2.5 महीने यहाँ रहते हैं, और कोई मलाल नहीं कि 2-2.5 महीने दुकानें बंद रहती हैं, व्यवसाय बंद रहता है, सब ठाकुर जी पूर्ति करते हैं। तो वास्तव में ठाकुर जी में ऐसी ही शक्ति है। आइए आप सब भी वृंदावन की इस भक्ति में लीन हो जाइए, आस्था में लीन हो जाइए, और फिर ठाकुर जी और राधा रानी की कृपा आप सब पर जरूर बरसेगी।